नमस्कार दोस्तों, भव्या वॉइस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अहोई अष्टमी व्रत कथा, जिसका श्रवण अहोई अष्टमी व्रत के दौरान जरूर करना चाहिए। और साथ ही मैं लेकर आई हूँ गणेश जी और एक बुढ़िया माई की कथा। इस कथा को भी अहोई अष्टमी के दिन सुनने का विशेष विधान है, इसीलिए अहोई अष्टमी व्रत की कथा के साथ इस कथा का श्रवण भी जरूर करना चाहिए। तो आइए अहोई अष्टमी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर छोटी भाभी ने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके कोई लड़का होता, वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी सभी संतानें 7वें दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित जी ने कहा कि तुम्हें सुरही गाय की पूजा करनी चाहिए। सुरही गाय स्याऊ माता की बाहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि कराती। गौ माता खूब तड़के उठती और देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोलती हैं, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी बाहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी बाहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसने पेड़ पर गरुड़ पंखनी का जो बच्चा था उसको वह डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उसे देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता बोली, अरे तूने तो मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दो तो बताऊं। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर खूब उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौट कर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वह खुश हुई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी ढोक पूजा कर लो। कई छोटी बच्चों को याद कर रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई ही नहीं, सो मैंने बंधा ली थी।
अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता, जैसे आपने साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलियो। कहने सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। सब मिलकर बोलिए अहोई माता की जय। गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्यों मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू केवल अपने नेत्र मांग, जिससे बाकी जिंदगी सुख से व्यतीत हो। उस बुढ़िया ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह क्यों न मांगूं। ऐसा सोचकर अगले दिन जब गणेश जी आए और वह बोले बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो भी तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली गजराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोते दे और मेरे समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तुमने मांगा है वह सभी तुम्हें मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई के मांगे अनुसार आपने उन्हें सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलिए गणेश भगवान की जय।